किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा शुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। हे चरक, जब आपकी संहिता अंधकार का नाश कर समस्त विश्व को प्रकाशित कर रही है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता रह जाती है। भला खेतों में धान पक चुका हो तो जल से भरे और बिजली चमकाते मेघों की क्या उपयोगिता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें भगवान चरक हमें देते हैं, बस हमें उसे समझना है, ढूंढना है और अपनी प्रैक्टिस में उन्हें लाना है। डिवाइन वैदित्व एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी सोच है जहाँ पर हम चरक को जीते हैं, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, युक्ति से, शक्ति से, भक्ति से। युक्ति यानी कि ज्ञान से उसे खोजना, टीकाओं के माध्यम से चरक को समझना। भक्ति योग यानी कि उसके ऊपर परम आदर रखना, परम श्रद्धा रखना। और शक्ति यानी कि अपने बल के मुताबिक स्वयं पर भी उसका आचरण करना और अपने पेशेंट्स पर भी उनके सिद्धांतों को यूज़ करना। तो ये त्रिवेणी संगम जब होता है तो एक अलग शिखर पर व्यक्ति पहुंच जाता है, एक अलग स्तर की उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। सिर्फ एक एंगल से प्रैक्टिस करना ही हमारा ध्येय उद्देश्य नहीं है। ऐसे तो हम सब कर ही रहे हैं। कोई भक्ति से ऑपरेट करता है खुद को, कोई केवल युक्ति से करता है और कोई यथाशक्ति से करता है। लेकिन ये अंध गज न्याय की भांति है। हाथी का एक पैर पकड़ना और उसको ही हाथी समझना, या हाथी की सोंड पकड़ना और उसको ही हाथी समझने के बराबर है। इससे ज्ञान की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान तो तब है जब ज्ञान में समर्पण भी है। ज्ञान तो तब है जब उसका आचरण भी है। तो ज्ञान, आचरण और समर्पण, इन तीनों चीज़ों की जब त्रिवेणी होती है, तब जो बाहर निकल के आता है, तब जिस चीज़ का आविर्भाव होता है वो विजडम होती है, वो प्रज्ञा होती है। और ऐसी विशुद्ध प्रज्ञा हमें बनानी है, तैयार करनी है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इस दिशा में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है मक्खन को मक्खन कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को तो मक्खन लगाते हैं, प्यारी प्यारी मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हमें मक्खन को ही मक्खन लगाना है, नवनीत को ही जानना है, उसके गुणों को बढ़ाना है, उसके गुणों को समझना है, उसके गुणों को उजागर करना है। यही है मक्खन को मक्खन लगाना। तो आइए समझते हैं मक्खन को, आइए समझते हैं नवनीत को। पहले तो इसके गुणधर्म देखने चाहिए। इसके गुणधर्म बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं, तो वो दिए हैं सुश्रुत में। अतः सुश्रुत क्या कहते हैं उसके बारे में वो पहले हमें देखना चाहिए। और इस बहाने से हम पूरे तरह से नवनीत का अध्ययन करेंगे, टीका के माध्यम से, वृद्ध वैद्य के आधार से, सुश्रुत, वाग्भट, इन सभी को बेस लेकर। तो फिर से ये उपलक्षण मात्र है। जिस तरह से मैंने घृत का पेप्टॉक दिया था, वैसे ही आज नवनीत का पेप्टॉक है। हर एक आहार्य द्रव्य का आप इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। खुद की भी सोच इसमें लगाइए और क्या एडिशन की जा सकती है। लेकिन ये एक आइडियल मेथड, प्रोटोकॉल मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक संहिता से उसे देखिए जहाँ पर उसका वर्णन आया है, वहाँ के टीकाकार क्या कहते हैं देखिए, फिर अन्य शास्त्र क्या कहता है, यानी कि सुश्रुत, वाग्भट आदि क्या कहते हैं वो देखिए। उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन उसके बारे में क्या कहता है, वृद्ध वैद्य उसके बारे में क्या कहते हैं। तो उससे आपको उसे कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिस में, कैसे पेशेंट्स को कन्विंस कराना है उसके बारे में, किन पेशेंट्स को नहीं देना है, मॉडर्न लैंग्वेज में उसे कैसे एक्सप्लेन करना है, आदि सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं नवनीत क्या कहते हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान 45 अध्याय में कहते हैं, नवनीतम पुनः सद्यस्कम लघु सुकुमारम। एक बार पढ़ लेते हैं पूरी तरह से। सद्यस्कम लघु सुकुमारम मधुरम कषायम ईषदम्लम शीतलम मेध्यम दीपणम रुद्यम संग्राही पित्तानिलहरम वृश्यम अविदाही क्षय कास व्रण शोषार्ष अर्दित, इनको दूर करने वाला, और चिरोत्थितम, जो बहुत देर से स्थित है, वो नवनीत गुरु कफमेदो विवर्धनम बलकरम ब्रूमहणम शोषघ्नम विशेषेण बालानाम प्रशस्यते। तो आइए देखते क्या रेंज है नवनीत की, कितनी बखूबी इसे यूज़ किया जा सकता है। नवनीतम पुनः सद्यस्कम लघु, जो अभी अभी ताज़ा तैयार किया हुआ जो नवनीत है वो लघु होता है। अब सर्वप्रथम नवनीत कैसे बनाएं ये आपको पता होना चाहिए। तो देसी गाय का दूध बहुत ज़रूरी है, नहीं मिलता है
तो दूसरी गाय का दूध जो आजकल मिल रही है, और फिर भी नहीं मिलता है तो भैंस का दूध लोगे या अन्य किसी प्राणी का दूध लोगे तो उसको कम से कम 2 गुना पानी में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए, ताकि उसका जो गौरव ये दोष उसके अंदर आया है वो कम हो जाएगा, कुछ हद तक वो लघु हो जाएगा। तो इस प्रकार इस दूध को आपको अच्छे से, मराठी में कहते हैं खरपूस, अच्छी तरह से उसको उबालना है आपको। और उसके बाद वो जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें छाछ का विरजन लगाना है, छाछ लगानी है उसमें। और एक करीब समशीतोष्ण ऋतु होगा तो 8 घंटे में अच्छा चक्खा दही तैयार हो जाता है। और फिर उसको आपको लकड़े के मथनी से उसको मथना है अच्छी तरह से। तो मक्खन जो है, लोनी नवनीत जो है, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे तक रह जाएगा। तो लौकिक अर्थ में भी जब हम कहते हैं कि नवनीत ऊपर आ जाता है तो लौकिक अर्थ में भी वो लघु है, हल्का है। लेकिन ऐसा ग्रंथकारों को अपेक्षित नहीं है। हेमाद्रि ने दिया हुआ है वाग्भट सूत्रस्थान के पहले अध्याय में 20 गुणों के क्या लक्षण हैं, किस प्रकार से जाने कि एक द्रव्य गुरु है, लघु है, शीत है, क्या है। तो जो लघुत्व उत्पन्न करे शरीर में वो लघु है, जो बृहत्व उत्पन्न करे शरीर में वो गुरु है, जो उष्णता निर्माण करे, जो स्वेदन करे शरीर में वो उष्ण है। तो वो स्पर्श में उष्ण है या नहीं, लौकिक में लघु है या गुरु है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो विंशति गुण है इन्हें शारीर गुण कहा गया है। शारीर गुण यानी कि शरीर की अपेक्षा में ये क्या करते हैं, शरीर की अपेक्षा से ये क्या करते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है। तो नवनीत लघु है, गुरु नहीं है, इसे ध्यान में रखना है। पचने के लिए हल्का है, शरीर को लाघव लाने वाला है, इस लिहाज से इसे लघु कहा गया है। सुकुमारम, सुकुमार है, मृदु है, सॉफ्ट है, इस प्रकार से कहा गया है। सुकुमार वर्ड सुनते ही आपको वात रक्त समझ में आ जाना चाहिए कि वात रक्त ये प्रायः सुकुमार रोगों को होता है। इसलिए जो जो सुकुमार व्यक्ति है या अवस्थाएं है व्याधि की, वहाँ पर इसका उपयोग होना चाहिए। तो सिर्फ सुकुमार वर्ड को भी लेके चलते हैं तो बालकों में ये अच्छा रहेगा। और जो कि कहा भी है सुश्रुत ने कि बालानाम प्रशस्यते, बालों में विशेष करके ये दिया जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से और क्यों देना है बालकों में। सुकुमार कंडीशंस और किस में होगी, पित्त प्रकृति इंडिविजुअल्स में होगी, रक्तसार में होगी, या व्याधि जीर्ण होने के कारण सौकुमारी आ गया है, एक प्रकार का ग्रहणी जैसी कंडीशन से ग्रहणी का बल कम हो गया है। ऐसी हर एक कंडीशन, फिर वो शरीर हो या व्याधि हो, जहाँ जहाँ पर सुकुमार तो वह आ चुका है वहाँ पर उसे बल देने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है, और सुकुमारता प्रदान करने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके रस बताए हैं, मधुरम कषायम ईषद अम्लम, मधुर और कषाय रसात्मक है, ईषद अम्ल है, शीतल है, शीतवीर्य है, मेध्यम, रुद्यम, ये इस प्रकार से कुछ प्रभावजन्य कर्म है इसके। मेध्य है, रुद्य है, ये हमें सोचना है कि मेध्य कैसे काम करेगा, रुद्य कैसे काम करेगा, कौन सी कंडीशंस में काम करेगा। आगे उन्होंने कहा है कि पित्त अनिल हरम, पित्त वात कम करने वाला है। फिर से 2 अलग वर्ड है, वात पित्त हरम भी होता है और पित्त वात हरम भी होता है। तो यहाँ पर देखिए पित्त प्रधान वात का हरण करने वाला होता है। जहाँ जहाँ पर ऐसी कंडीशंस मौजूद होगी व्याधि में, रुग्णों में या इन जनरल, तो वहाँ पर आपको इसे यूज़ करना है। फिर वो व्याधि भी हो सकते हैं या जनरल कंडीशंस भी हो सकती है। और इसी प्रकार से रुद्र भी कहा है, मेध्य भी कहा है। तो पित्तज रुद्रोग है, पित्त वातज रुद्रोग है, वात पित्तज रुद्रोग है, पित्त में वात का अनुबंध है, ऐसे सभी रुद्रोगों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कफज रुद्रोग में अर्थात इसे यूज़ नहीं करना है। ये वृक्ष है, यानी इसका गामित्व शुक्र तक जाता है। सभी धातुएं जो है सुकुमार धातु है उस पर तो वो काम करेगा ही, लेकिन विशेषतः शुक्र पर भी काम करता है। अविदाही है, विदाह के उत्पन्न नहीं करता है, कम करता है। इसलिए अम्लपित्तजन्य जो भी लक्षण है, फिर वो उरोदाह है, कंठदाह है, उसमें वो उसको यूज़ किया जा सकता है। विशेषतः यदि आप पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा लक्षण देखो तो उसमें कहा गया है कि पूती अम्लोद्गार रुत्कंठ दाह अरुचि त्रुट, ऐसी सब कंडीशंस बहुत बार पेशेंट्स में दिखती है कि पूती अम्ल उद्गार होता है, रुत्कंठ में दाह होता है, अरुचि होती है, तृष्णा होती है। इन सब कंडीशंस में आप नवनीत को भोजन के साथ यूज़ कर सकते हैं 10 से 20 ग्राम की मात्रा में अग्नि का बल देखकर। पित्तज ग्रहणी में विशेषतः प्रैक्टिकल एक कंडीशन देखी जा सकती है कि उसमें मुखपाक होता है, अन्न का पचन नहीं होता है, और मोशन को 3 4 5 बार पेशेंट को जाना पड़ता है, खाने के बाद तुरंत जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो उनमें मक्खन नवनीत से बढ़कर और कोई द्रव्य नहीं है, खाने के साथ उनको देना है। जब हम खाने के साथ उसको देते हैं तो वो आहार रस से रस धातु से
मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, समान वायु पर, पाचक पित्त पर उसका अच्छा काम होता है और पूर्ण संपूर्ण शरीर पर उसका इफेक्ट दिखता है। जब हम पित्तज ग्रहणी कहते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ग्रहणी इस अवयव में ही दुष्टि है। जब पित्तज ग्रहणी कहते हैं तो सार्वदेहिक दुष्टि है जिसकी स्थानिक अभिव्यक्ति ग्रहणी में हो चुकी है। तो ऐसी सभी कंडीशंस में उसको यूज़ किया जा सकता है। बवासीर में, अर्श में इसका बहुत सुंदर उपयोग है, खास करके रक्तज अर्श में नाग केशर के साथ इसको 1-1 ग्राम की मात्रा में, 1 ग्राम लोनी, 1 ग्राम नाग केशर और खड़ी शक्कर 3 से 4 ग्राम मिक्स करके अपान काल में खाने के पहले आप इसे दे सकते हैं, या और भी क्या हेतु है उसके हिसाब से व्यानोदान काल में, समान काल में भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार है कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। वृक्ष तो है ही, तो बहुत सारे लोग जो आज मैथुन से त्रस्त हैं, अति मैथुन करते हैं, ऋतु के हिसाब से मैथुन कैसे करना है उन्हें पता नहीं है। मैथुन के कारण बहुत सारे लक्षण दिखते हैं आज, शक्ति में शूल होता है, शक्ति दबाने पर शूल होता है, दौर्बल्य होता है, ओज का क्षय दिखता है। ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हमें आज दिखती है जो मैथुन के अति योग या मिथ्या योग के कारण दिखती है। हाथ पैर दुखने लगते हैं, हाथों पैरों में जलन होती है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, नीरस उदासीनता आ जाती है, एक प्रकार की एवर्जन हो जाता है सेक्सुअल एक्ट से, फिर वो फीमेल्स हो या मेल दोनों को ऐसी चीज़ें दिखती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ बढ़ जाती है। तो इन सभी लोगों को सबसे बेहतरीन तरीका है कि 1 कप दूध, 1 चम्मच मक्खन नवनीत और 1 चम्मच खड़ी शक्कर ये मिक्स करके दीजिए। इसको 7 दिन में ही सप्ताहेन गुणा लाभे क्रियाम अन्यम, ऐसा कहा गया है कि 7 दिन में यदि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है सही चिकित्सा देने के बावजूद, तो समझ लेना आपकी चिकित्सा या सोच गलत है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिससे 7 दिन से पूरी तरह से तो ठीक नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो जो मिथ्या मैथुनजन्य जो लक्षण निर्माण हुए हैं वो कम होने में मदद होने लग जाती है। ऐसे भी बहुत सारी पित्तज कंडीशन, यानी कि उष्ण पित्त की, रुक्ष पित्त की कंडीशंस होती है जहाँ पर हाथों पैरों की आग होती है, पेट में आग होती है, आँखों में एक प्रकार का अंगार होता है, सिर में एक प्रकार का शूल के साथ दाह होता है, भ्रम होता है, बहुत ज़्यादा तृष्णा होती है, बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है, बहुत पसीना आता है, ऐसी सब उष्णताजन्य जिनको जिनको तकलीफ़ है उन सभी में ये मक्खन 10 से 20 ग्राम तक की मात्रा में भी सेवन कराया जा सकता है। इसी के साथ साथ बेस्ट कॉस्मेटिक एजेंट है मक्खन, जिसे हम भूल जाते हैं कि आज बहुत सारे मेकअप्स की सामग्री यूज़ करने के कारण, धूप में काम करने के कारण, अनेक रसायनों का सेवन करने के कारण, रसायन मतलब केमिकल्स युक्त फूड का सेवन करने के कारण चेहरा जो है उसमें कार्ष्ण्य आ जाता है एक प्रकार का। मेकअप की वजह से भी चेहरा खराब हो जाता है। आज जो अलग अलग प्रकार के हेयर डाई किए जाते हैं उसका भी इफ़ेक्ट मुख पर आता है। ऐसा बोला ही गया है कि मुख लेप से बाल जो है वो अच्छे होते हैं और बालों पर लेप लगाने से मुख अच्छा होता है। तो इस प्रकार का चरक में वर्णन है कि ये स्किन संपूर्णतः जो है वो एक है, स्कैल्प की और फेस की, तो एक दूसरे पर उसका प्रभाव गिरता है। तो इस प्रकार से मेकअप के कारण, आतप सेवन के कारण, व्याधि जीर्णत्व होने के कारण चेहरा बहुत बार खराब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में भी अग्नि देखकर भरपूर क्वांटिटी में, मतलब 20 से 30 ग्राम तक रोज़ मक्खन दिया जा सकता है। ऐसे स्वप्न काल में देंगे तो ऊर्ध्व चतुर्गत इसका इफेक्ट अच्छा मिलता है। तो वर्ण में सुवर्णगिरी करने का काम, वर्ण को सुवर्ण करने का काम ये मक्खन करता है, नवनीत करता है। इसका नित्य नियम सेवन करना ही चाहिए ऐसे ऐसे कंडीशंस में, खास करके जो कॉस्मेटोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह उस मक्खन को एक कटोरी लेनी है कढ़ाई की, उसको हल्का गर्म करना है और उसके बाद उसमें मक्खन डाल देना है। तो उसे मराठी में कहते हैं लोण्याची विरघळ। तो ये जो उसका पतला लिक्विड तैयार होता है मक्खन का, उसको 5-5 बूंद दोनों नासा में आप डाल सकते हैं, नासापुट में। इससे भी काफ़ी हद तक ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में लाभ मिलता है। तो हम फिर से जाते हैं, ये हमने क्या किया, एक्सप्लोर किया सुश्रुत का एक श्लोक देकर, विदाही सिर्फ इस शब्द को लेकर, अविदाही किस प्रकार है। अब अलग अलग कंडीशंस और भी सुश्रुत ने दी है कि क्षय में, कास में, व्रणशोष में, अर्दित में इसको यूज़ करना है। क्षय यानी राजक्षमा में इसको यूज़ किया जा सकता है। सप्त धातु वर्धक है ये। तो सीतोपलादि चूर्ण, बीच में मैंने एक पेप्टॉक दिया था जिसमें बताया था कि सब सीतोपलादि चूर्ण ये सातों ही धातुवाग्नियों का दीपन करने वाली है। तो उसके साथ यदि आप मक्खन देते हो, खास करके ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो इनका वजन कम हो रहा है और शुष्क कास है, जो यक्ष्मा की और प्रवृत्ति कर रहे हैं, उन सभी में सीतोपलादी और नवनीत ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। शुष्क कास में तो इसको यूज़ करना ही है। अर्दित में तो अग्र्य बताया गया है वाग्भट ने, अर्दित में नवनीत और खंड शर्करा, इसका उपयोग आपको करना ही है। अर्दित
में अगर अग्रे बताएं तो अर्दित कैसा होता है, ये आपको वाग्भट निदान स्थान 15 अध्याय से देख लेना चाहिए। उसके लक्षण क्या क्या हैं वो भी देख लेने चाहिए। तो अर्दित में उन्होंने बताया कि कंपते मूर्धा, वाक् संगहा, स्तब्ध नेत्रता, दंत चालाहा, स्वर भ्रंशाहा, श्रुति हानि, क्षवग्रहाहा, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आजकल पार्किंसोनिज्म में भी दिखती है। तो ऐसी सब कंडीशंस में भी नवनीत का उपयोग किया जा सकता है। नस्य में भी, बस्ती में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बस्ती में आप जब यमक स्नेह देते हो तो तेल और घृत, तेल और नवनीत, इस प्रकार से भी उसका उपयोग करना चाहिए। तो अर्दित में उसका अग्र दिया है, इसका मतलब अर्दित की अर्दित होता कैसे है, अर्दित के लक्षण क्या है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो जो जो कंडीशन या व्याधि आई हुई है उसको, या अग्र जहाँ पर यूज़ किया है उसको उस कंडीशन में जाकर देखेंगे तो उस द्रव्य की और व्याप्ति हमें समझ में आती है, या उसको और अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अर्दित में उन्होंने श्रुति हानि कहा है या स्वर भ्रंश, दंत चाल कहा है, तो ऐसी सब कंडीशंस में आप नवनीत को गंडुष स्वरूप में भी यूज़ कर सकते हैं, कर्णपूरण के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी, द स्काई इज़ द लिमिट, यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए किस में यूज़ करना है किस में नहीं यूज़ करना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सप्त धातु अग्नि पर भी यदि काम करना है, धातु पोषण करना है, अभी हाल ही में ही एक पेप टॉक दिया था जिसमें संतर्पणोत्थ विकारों में अपुनर्भव चिकित्सा कैसे करें इस पर बात छेड़ी थी। तो वो तो ईजी है फिर भी, लेकिन अपतर्पणोत्थ विकारों में अपुनर्भव चिकित्सा, इस पर ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, ऐसे द्रव्य कम होते हैं। तो ऐसे सबसे बेहतरीन द्रव्य है नवनीत। तो नवनीत, सुवर्ण मालिनी वसंत और सौंठ या पिप्पली, इसको मिक्स करके यदि आप देते हैं तो कार्श के पेशेंट में बहुत जल्दी जल्दी सुधार आने लग जाता है। एक एक हफ्ते में 1-1 किलो तक वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत बार धातु का बल यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, धातु के बल से अग्नि का बल होता है। तो हमें धातुओं का बल बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है, सिर्फ अग्नि के बल बढ़ाने की अपेक्षा। बहुत बार हम सिर्फ अग्नि पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मरीच देते हैं, उष्ण द्रव्य देते हैं, लेकिन उससे और अग्नि वीक हो जाता है, क्योंकि अग्नि बढ़ाने का तरीका सिर्फ साक्षात अग्नि देना नहीं है, उसको ईंधन देना भी अग्नि को बढ़ाने का एक तरीका है। तो धातुओं का बल बढ़ाना ये उतना ही ज़रूरी है। और मक्खन से, सुवर्णमाली वसंत और पिप्पली, इस कॉम्बिनेशन से धातुओं का बल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। पिप्पली की यदि आप फलश्रुति देखो चरक चिकित्सा स्थान में, तो पहला वर्ड ब्रूहणम आया है। तो पिप्पली ये क्या अपतर्पण करने वाला नहीं, दोनों ही करता है, लेकिन उसको सही तरीके से युक्ति से यूज़ किया जाए तो वो सम्यक संतर्पण, सम्यक ब्रूहण करने वाला द्रव्य है। तो आप ये कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मक्खन नवनीत 10-15 ग्राम की मात्रा में, सौंठ और पिप्पली के साथ, यथा अग्नि और सीतोपलादि चूर्ण, इस कॉम्बिनेशन में भोजन के साथ, भोजन के पूर्व, भोजन के बाद, स्वप्न काल में, जैसी जैसी अवस्था होगी उस प्रमाण में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने क्षय के अनुप्रेक्ष्य में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और कौन सी कंडीशंस में उसको यूज़ किया जा सकता है। तो बालानाम प्रशस्यते उसे कहा गया है। तो बालकों में जो एक्सिस तैयार होता है, एंडोक्राइन एक्सिस, न्यूरो एंडोक्राइन इम्यूनोलॉजिकल एक्सिस, जो कि अनडेवलप्ड होता है लेकिन धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो नवनीत एक ऐसा द्रव्य जो इस एक्सिस पे काम करता है, पूरी हार्मोनल सिस्टम, पूरी नेचुरल स्टेरॉयडल सिस्टम हमारी जो है वो विकसित करने लग जाता है। इसलिए बच्चों में नवनीत पहले दिन से लक्ष्मणा वनस्पति के साथ नवनीत सेवन का विधान है। घृत का सेवन नहीं है, बच्चों में घृत का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि घृत ये अलग प्रकार का वृक्ष द्रव्य, ये साक्षात शुक्र पे काम करता है। नवनीत भी वृक्ष है, लेकिन वह अलग प्रकार का वृक्ष है। वो सार्वदेहिक शुक्र को अच्छा बनाता है, सार्वदेहिक सप्त धातुओं को अच्छा बनाता है। इसीलिए बच्चों में नवनीत के सेवन का विधान है। तो छोटे बच्चों में तो अवश्य 3:1 इस प्रकार से नवनीत और मधु का सेवन कराना चाहिए। भोजन में मिक्स करके इसका सेवन करते हैं तो जो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिनका अग्नि कम है, जिनको कृमि आदि चीज़ें हो रही है बारंबार, तो इन सब में धातु का बल बढ़ाने के लिए उसका इस प्रकार से आप बहुत ही सुंदरता से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कफ मेदो विवर्धनम, ज़्यादा प्रमाण में यदि आप नेमनुत यूज़ करोगे तो कफ और मेद का वर्धन होगा। जहाँ जहाँ पर कफ क्षीण है, मेद क्षीण है, कार्य है, वहाँ पर आप इसको यूज़ करें। लेकिन जहाँ जहाँ पर कफ बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, खास करके प्रमेह जैसी कंडीशन है, वहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है। बलकरम ब्रूहणम, बल्य भी है और ब्रूहण भी है। तो प्रमेह की कुछ ऐसी अवस्था है जहाँ पर संतर्पण करने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ प्रमेह में जो
संतर्पणजन्य है, वहाँ पर उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। शोषगण, 2 बार वर्ड आया है, क्षयगण भी है, शोषगण भी है। तो यक्ष्मा को हर तरीके से वो कम कर सकता है नवनीत। तो यक्ष्मा ये कोई ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। यक्ष्मा के आप लक्षण देख लीजिए, ज्वर, पार्श्वशूल, औंसमर्द, अंगमर्द, छर्दी, ऐसे अनेक अनेक कंडीशन, जहाँ जहाँ पर वात पित्तज लक्षण होगी, बल की आवश्यकता होगी, लघु गुण की अपेक्षा होगी, वहाँ पर आप नवनीत का यूज़ कर सकते हैं। और विशेषण बालानाम प्रशस्यते, इस सुश्रुतोक्ति को कभी मत भूलना। बालकों के किसी भी रोग में आप नवनीत को अलग अलग फॉर्म से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ युक्ति बहुत ज़रूरी है, और कब नहीं यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कभी मत भूलिएगा कि कब नहीं यूज़ करना है। बासी नवनीत यूज़ नहीं करना है आपको, 1 दिन 2 दिन पुराना नवनीत नहीं यूज़ करना है। जहाँ तक हो सके युक्ति से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, सौंठ, पिपली आदि डालकर। तो बासी नवनीत नहीं यूज़ करना है। मेदस्वी व्यक्तियों ने तो खाना ही नहीं है। कफज, हृदरोग, कामला आदि कंडीशंस में भी इसको यूज़ नहीं करना है। और नियमित स्तर पर यदि आपको यूज़ करना है नवनीत, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम की मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए यूज़ करना है तो 30 ग्राम तक की मात्रा में भी उसे यूज़ किया जा सकता है। ये वृद्ध वैद्याधार है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर डेली यूज़ करना है आपको, 6 महीने 1 साल तक अभ्यास कराना है किसी को नवनीत का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम तक की मात्रा में उसे सेवन कराया जा सकता है। अब गर्भिणी में भी इसका बहुत सुंदर रोल है, खास करके 4th मंथ में चरक ने उसे यूज़ करने को कहा है। और 4थे मंथ में कंडीशन बताई है, स्थिरत्वम आपद्यते गर्भः, गर्भ को स्थैर्य की प्राप्ति होती है। स्थिरत्व का अर्थ उन्होंने दिया है निबिड़त्व, यानी कि जॉइंट, कॉन्जॉइंट वेंचर, एक एक सेल अच्छी तरह से जॉइन हो जाना। ये जो काम है ये 4th मंथ में होता है, और इसमें खास करके नवनीत को यूज़ किया गया है दूध के साथ। इसका सीधा सा मतलब है, जहाँ जहाँ पर शैथिल्य हो जाता है, निबिड़त्व की अपोजिट कंडीशन है शैथिल्य। जहाँ जहाँ पर दोष धातु के परमाणु विलग होना शुरू हो जाता है, जहाँ जहाँ पर व्यवाही वेकासी गुणों के कारण, मद्यपान के कारण, सिगरेट के कारण या अन्य दारुण व्याधियों के कारण धातुओं जो है वो अबल हो जाती है, शैथिल्य आ जाता है, उनके परमाणु विलग हो जाते हैं, वहाँ पर धातु बल्य, ब्रूहण और उनको स्थैर्य देने के लिए नवनीत को आप अनुपान के यूज़ में, भोजन के बीच में आदि अनेक युक्ति से उसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये किम पांडित्यम परिच्छेदाः, पंडित कौन है? तो जो परिच्छेद, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ करना जानता है, एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से एक्सप्लोर करना जानता है, उसे पंडित कहते हैं। तो हमें उस प्रकार का पंडित बनना है, पोपट पंछी करने वाला पंडित नहीं बनना है। तो इस प्रकार से ग्रंथ का अध्ययन अलग अलग तरीके से, अलग अलग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से आप करोगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। एक कुछ जाते जाते याद आ रहा है, हाँ, वातज कास बहुत सारे पेशेंट होते हैं, शुष्क कास होता है, और बहुत लोग घबराते हैं कि उसमें घी, नवनीत, मक्खन खुद ही होके छोड़ देते हैं। जबकि ऐसी कंडीशंस में तेल, मक्खन, घी इनका बहुत सुंदर उपयोग होता है वातज कास में। तो वातज कास का एक्सक्लूसिव पेशेंट यदि आपका आ जाए तो उसको ज़रूर नवनीत यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा आपको। अर्श में तो इसको यूज़ करना ही है आपको। अर्श, रक्तज अर्श में जैसे कि मैंने बताया नाक केशर के साथ उसको यूज़ किया जा सकता है। अर्दित मैंने बताया उसका रेफरेंस लेके, क्रॉस रेफरेंसिंग से, कि आधा फेस जब वक्र हो जाता है, फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी जब होती है उस कंडीशन में, पार्किंसोनिज्म में, तो ऐसी हर एक कंडीशन में नवनीत का नस्य जो है, नवनीत को बाहर से लगाना है, नवनीत को अभ्यंतर सेवन कराना है, नवनीत की बस्ती देनी है। तो ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मक्खन जो है ना दोस्तों, ये कॉड लिवर ऑयल का काम करता है। तो आयुर्वेद में कोई कॉड लिवर ऑयल है तो वो मक्खन है, नवनीत है। इतना ब्यूटीफुल पोषण सप्त धातु का ये कराता है। तो जहाँ पर बच्चों में भी इस प्रकार की अपेक्षा है तो वहाँ पर आपको नवनीत को यूज़ करना है। खास करके नवनीत, शक्कर और शहद, खड़ी शक्कर और शहद, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत सुंदर है किसी भी चीज़ को ब्रूहण, बल्य, इस प्रकार की अवस्था या धात्वाग्नि वर्धन, धातु पोषण ये कराने के लिए। ठीक है, तो खास करके हम लोग जो है डॉक्टर्स, तो हमें तो सेवन करना ही है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बोलना भी पड़ता है, बुद्धि का भी बहुत काम होता है। शिक्षक हो, ग्रंथकार हो, विद्यार्थी हो, डॉक्टर्स हो, इनको नियमित 1 ग्राम नवनीत, 2 ग्राम शहद इसका सेवन करना चाहिए। आप इसको गामित्व भी दे सकते हैं अलग अलग प्रकार से। सारस्वतारिष्ट में नवनीत डाल के दे दिया, स्वप्न काल में उसे ले लिया, इस प्रकार से भी उसका सेवन किया जा सकता है। So sky is the limit. Try and explore more. Ask me questions. Join our group Divine Vaidyatva for more such wonderful pep talks. Thank you.